हिंदी बानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। टुडे वी विल हियर अ स्टोरी, द किंगडम ऑफ केओस एंड द फूलिश किंग। एक साधु महाराज थे और उनका एक चेला था। तो चेला मीन्स डिसाइपल, शिष्य, स्टूडेंट। तो वो अपने चेले के साथ इधर उधर घूमते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे और वहाँ पे लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देते, थोड़े दिन रुकते फिर आगे चले जाते। There was a sage and he had a disciple student. They would go from village to village giving good teachings to people, staying for a few days and then moving on. तो ऐसे ही वो एक नगरी में पहुंचे। उस नगरी का नाम था अंधेर नगरी। जब वो वहां पर पहुंचे तो लोग कहते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। They arrived in a city named Andher Nagari, mismanaged, chaotic city. When they reached there, people would say, Andher Nagari Chaupat Raja, which meant the kingdom of chaos and the foolish king, where vegetables cost a penny and delicacies and snacks cost a penny too. तो वहां पे हर चीज जो है 1 टके की सेर मिलती थी। टका मतलब बहुत ही कम वैल्यू वाला सिक्का होता है, बहुत ही कम उसकी वैल्यू होती है। तो आपको अगर बादाम खरीदना हो, केसर खरीदनी हो तो भी वो 1 टके की सेर पर, और पालक खरीदना हो, मूली खरीदना हो तो भी 1 टके की सेर। नमकीन भी 1 टके का सेर। सेर होता है अबाउट 1 kg, 1 किलोग्राम। तो अगर आपको नमकीन खरीदना हो तो वो 1 किलो का, 1 टके का 1 किलो, और मिठाई खरीदनी हो तो भी 1 टके की 1 किलो। इस तरह से हर चीज वहां पर 1 टके की एक सेर मिला करती थी। Everything there was available for 1 taka. A taka was a very low value coin with extremely little worth, like a penny. If you wanted to buy almonds, saffron, spinach, radish, or even savory snacks or sweets, everything was priced at 1 taka per seer, a traditional unit of measurement which is about 1 kilogram. तो थोड़े दिन रुकने के बाद में गुरुजी ने कहा कि चलो अब आगे चलते हैं। तो शिष्य बोला कि अरे ये तो इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे इतना अच्छा खाना पीना मिलता है, तो यहाँ और रहना चाहिए अभी हमको। तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये जगह यहाँ रहने के लिए ठीक नहीं है, चलते हैं। तो शिष्य बोला, ऐसा कीजिए गुरुजी, आप जाइए और मुझे तो थोड़े दिन यहीं रहने दीजिए। तो गुरुजी बड़े मन महसूस कर, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था शिष्य को वहां पर छोड़ना, लेकिन फिर भी वो चले गए। After staying for a few days, the sage said, "Let's move on." The disciple replied, "Oh, this is such a wonderful place. The food and drinks here are so good. We should stay here longer." The sage said, "Son, this is not a good place to stay. Let's go." The disciple said, "Please, allow me to stay here for a few more days. You can go." The sage, with a heavy heart and not feeling good about leaving his disciple, reluctantly departed. अब इधर क्या हुआ कि एक मकान की दीवार गिरी और एक बकरी मर गई। तो जिस आदमी की बकरी मरी, उस आदमी ने उस मकान वाले की शिकायत कर दी राजा से। उसने राजा से जाकर के कहा कि इस आदमी ने कच्ची दीवार बनवाई थी जो कि टूट गई, और उसके नीचे दबकर मेरी तो बकरी मर गई। आप मेरा न्याय कीजिए। Now, here's what happened. In Andher Nagari, the wall of a house collapsed and a goat died. The man whose goat died filed a complaint against the owner of the house. He went to the king and said, "This man had built a weak wall which collapsed, and my goat was crushed to death under it. I seek justice from you." तो राजा ने उस मकान वाले आदमी को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारी दीवार टूटी और इसकी बकरी मर गई। तो वो आदमी बोला, इसमें सर मेरी तो, महाराज इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है,
ये जो जिसने मकान बनाई, ये मकान मेरा बनाया था, उस मिस्त्री की गलती है कि उसने इतनी कच्ची दीवार क्यों बनाई। King summoned the house owner and told him about the collapsed wall and the dead goat. The house owner said, "Your Majesty, it's not my fault. The mason who built the house is responsible for making such a weak wall." तो राजा ने मिस्त्री को बुलवाया और कहा कि देखो, तुम्हारी गलती से कच्ची दीवार बनी और वो बकरी मर गई। तो उसने कहा, महाराज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जब मैं सीमेंट में पानी मिला रहा था तो सामने से एक दुबला पतला आदमी निकला, और वो आदमी इतना दुबला पतला था कि मैं उसी को देखता रह गया। मेरा ध्यान उसकी तरफ था और उसमें सीमेंट में ज्यादा पानी पड़ गया, जिसकी वजह से दीवार कच्ची बनी। The king called the mason and said it was his fault for building a weak wall. The mason explained, "Your Majesty, it's not my fault. When I was mixing cement with water, a very thin man passed by. I was so distracted looking at him that extra water got mixed into the cement, which is why the wall came out weak." तो राजा ने ढूंढ करके खूब ढूंढा, शहर में खूब ढूंढा, खूब खोजा उसको, और उस दुबले पतले आदमी को लाए सिपाही लोग और कहा कि अरे, तुम उधर से क्यों निकले थे जब ये सीमेंट में पानी मिला रहा था? तुम निकले तो मैं देखा, तुम्हारी वजह से सीमेंट में पानी ज्यादा पड़ा, सीमेंट में ज्यादा पानी पड़ा, तो दीवार कमजोर बनी, और दीवार कमजोर बनी तो वो टूटी और उससे बकरी मर गई। The king's men searched the entire kingdom and brought the thin man. He said to the thin man, "Why did you pass by when the cement was being mixed?" "Because after seeing you, the mason got distracted and extra water went into the cement, making the wall weak, which led to the wall collapsing and the goat dying." तो राजा ने कहा कि इस दुबले पतले आदमी को फांसी दी जाए, क्योंकि इसकी वजह से ही बकरी मरी। सब लोग चकित हो गए कि ये कैसा न्याय है, लेकिन अब राजा ने बोला था तो वो तो करना ही था। तो जैसे ही उसको फांसी के फंदे के लिए लेकर गए, उस दुबले पतले आदमी को, तो पता चला कि उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी का फंदा उसमें बहुत लूज था और वो मर ही नहीं पा रहा था उस फांसी के लगाने से। The king declared that this thin man should be hanged because the goat died because of him. Everyone was astonished at this strange justice, but since the king had spoken it, it had to be done. As the soldiers took the thin man to hang him, they discovered that his neck was so thin that the noose was very loose and he couldn't be hanged. तो उन्होंने कहा क्या करें? तो राजा ने कहा, कुछ नहीं करना, ऐसा करो, कोई अच्छा मोटा ताजा आदमी पकड़ कर लाओ और इसके बदले उसको फांसी दे दो। हमें तो किसी न किसी को पनिश करना है, किसी को सजा देनी है। तो सब लोग गए और वो जो शिष्य वहां पर थे वो खूब खा पी कर अच्छे हेल्दी हो रहे थे, मोटे। तो उन्होंने उनको पकड़ा और कहा कि ये आदमी सबसे मोटा यहाँ पर दिखा, तो इसको फांसी लगा देते हैं। People wondered what to do. The king said, "Bring a fat, healthy man and hang him in this man's place. We must punish someone." They found the disciple who had been eating well and had become healthy and decided to hang him. तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही उसको वहां फांसी लगाने के लिए गए तो पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ। तो देखा तो गुरुजी चले आ रहे थे। अब गुरुजी शिष्य को जब वहां छोड़ कर गए तो गुरुजी को तो पता ही था कि एक ना एक दिन, उनको अंदाज था कि किसी न किसी दिन ये शिष्य यहाँ पर मुसीबत में पड़ने वाला है। तो वो थोड़े दिन इधर उधर घूम करके और वापस आ गए थे देखने के लिए कि शिष्य के क्या हाल चाल है। तो जैसे उन्होंने देखा कि शिष्य को फांसी लगाई जा रही है तो उन्होंने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ। Just as they were about to hang the disciple, a voice called out, "Stop, stop!" It was the sage, who had returned to check on his disciple's well-being, as he had suspected that his disciple might get into trouble in this city.
where there were such stupid rules like making every item the same price. तो सब लोग रुके, उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, मुहूर्त है मतलब बहुत अच्छे स्टार्स हैं इस समय, तो इस समय जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तब तो फिर सब लोग कहने लगे मुझे मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो। पर राजा ने कहा कि मैं सबका राजा हूँ, मेरा अधिकार पहले है, तो मुझे फांसी दे दो ताकि मैं सीधा स्वर्ग में चला जाऊं। और ऐसा जब उसने कहा तो राजा को फांसी दे दी गई और कहानी मेरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। When everybody asked what was happening, the sage said, "This is an auspicious moment. Anyone who dies now will go straight to heaven." Suddenly, everybody wanted to be hanged. The king said, "I am the king, so I have the first right. Hang me so I can go straight to heaven." And so, the foolish king of Andhera Nagari was hanged, and the story ends here. और इस कहानी का मॉरल ये है कि कहीं भी कितनी भी अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हो तो ये देखना चाहिए कि वहाँ पे न्याय नीति होती है या नहीं होती, लोग रूल के हिसाब से चलते हैं या नहीं चलते हैं। जहाँ पर लोग रूल के हिसाब से नहीं चलते होंगे ऐसी जगह पे हमें कभी नहीं रुकना चाहिए, चाहे वहाँ पर कितनी भी सुविधाएं मिलती हों, लालच तो कभी नहीं करना। The moral of this story is that no matter how good the comforts and facilities are somewhere, one must check whether justice and rules exist there. Do people follow the rules or not? Where people do not follow rules, we should never stay, no matter how many facilities are available. One should never give in to greed.